नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रार्थना की गहराइयों में उतर रहे हैं जो शायद हम सभी की यादों का एक अहम हिस्सा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव वाली प्रार्थना। हाँ, बिल्कुल वही। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक तरह से जीवन जीने के एक दर्शन का सार है। सही कहा। और हमारी आज की बातचीत एक लेख पर आधारित है, त्वमेव सर्वम, प्रार्थना का मर्म, जो इसके कुछ अनछुए पहलुओं को सामने लाता है। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम प्रार्थना दोहरा तो देते हैं पर उसके अंदर का संदेश। हाँ, या शब्दों का जो क्रम है और एक खास शब्द है उसमें, उस पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। वही आज हम उसी परत को खोलने की, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। देखते हैं ये प्राचीन प्रार्थना आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। हाँ, मुझे तो बचपन की स्कूल असेंबली याद आ जाती है, या घर पे पूजा के समय। सही। पर कभी सोचा कि ये क्रम क्यों है? पहले माता फिर पिता, और वो एक शब्द द्रविणम, वो कहाँ फिट होता है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, अहम। इसकी तह तक जाते हैं। जरूर। तो सबसे पहले वो पंक्तियां याद कर लें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। सुनने में कितना सरल, कितना सहज है ना। हाँ, और इसका जो आम मतलब समझा जाता है वो भी सीधा है कि हे भगवान, आप ही माता पिता बंधु सखा। विद्या, धन, सब कुछ आप ही है। मतलब भक्त का एक पूरा समर्पण भाव है इसमें। हाँ ईश्वर हर रूप में है। हाँ, ईश्वर की वो सर्वरूपता, भक्त की चेतना में ईश्वर हर रिश्ते, हर जरूरत में मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमारे स्रोत लेख में भी बताया गया है, एक शब्द है द्रविणम। इस पर आकर मतलब कई बार लोग अटक जाते हैं। हाँ, ये बात है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कभी-कभी इसके अर्थ को लेकर पक्का नहीं होते, या जब पता चलता है तो हैरान होते हैं। तो क्या है इसका सही अर्थ? देखिए, यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। द्रविणम का सीधा मतलब है द्रव्य, यानी धन, संपत्ति, दौलत। अच्छा, सिर्फ धन? हाँ, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। संस्कृत में ये शब्द द्रु धातु से जुड़ा है, जिसका एक मतलब होता है बहना या पिघलना। बहना, जैसे पानी बहता है। हाँ, बिल्कुल। तो द्रविणम वो चीज हुई जिसमें प्रवाह का गुण हो, जो तरल हो, स्थिर ना रहे। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये धन की जो प्रकृति है ना, उस पर एक गहरा संकेत है। हो, मतलब धन का अस्थिर होना, चंचल होना, वो इस शब्द में ही छिपा है। जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मी चंचला होती है। ठीक वही बात। ये शब्द ही हमें याद दिलाता है कि धन तो आता जाता रहता है, वो जीवन का कोई स्थायी आधार नहीं बन सकता। ये तो बहुत गहरा अर्थ निकल आया। हाँ, लेकिन इस प्रार्थना की असली खूबी सिर्फ शब्दों के अर्थ में नहीं है। अब बात और भी रोचक होती है जब हम इसके क्रम पर ध्यान देते हैं। क्रम मतलब शब्दों का जो ऑर्डर है। जी हाँ, स्रोत लेख इसी बात पर जोर देता है कि ये क्रम यूं ही नहीं है, ये एक सोचा समझा वरीयता क्रम है, एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो हरियता क्रम। अच्छा। अच्छा, मतलब ये कोई मामूली लिस्ट नहीं बल्कि एक हायरार्की है। हर चीज की अपनी जगह तय है। बिल्कुल। ये क्रम दिखाता है कि जीवन में हमारे लिए सबसे जरूरी क्या होना चाहिए और उसके बाद क्या। ये हमारी इंसानी जरूरतों और भावनात्मक सहारों की गहरी समझ पर आधारित है। तो इसे क्रम से समझते हैं। सबसे पहला स्थान माता। त्वमेव माता। हाँ, सबसे पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ जीवन का स्रोत है। राइट। वो पहला निस्वार्थ प्रेम है, पहली सुरक्षा, पहला पोषण। माँ के गर्भ से जीवन शुरू होता है। सही। माँ के होते हुए एक शिशु को किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। वो अपने आप में पूरी होती है। इसलिए ईश्वर का जो रूप सबसे पहले महसूस होता है, वो माँ का रूप है। वो आदि शक्ति है। ये तो बहुत गहरा भाव है। अच्छा, माँ के बाद फिर पिता। त्वमेव पिता। हाँ, क्योंकि माँ के स्नेह और पोषण के बाद जीवन को दिशा देना, एक तरह से संरक्षण देना, बाहरी दुनिया के लिए तैयार करना, ये भूमिका अक्सर पिता निभाते हैं। हाँ, पिता मतलब अनुशासन, सामर्थ्य, मार्गदर्शन। बिल्कुल। माँ अगर जड़ है तो पिता तना है, जो पेड़ को सीधा रखता है। दोनों मिलकर जीवन को पूरा करते हैं। इसलिए ईश्वर पिता के रूप में भी हैं, जो हमें संभालते हैं, रास्ता दिखाते हैं। माता और पिता, जीवन के दो आधार। इनके बाद आता है बंधुश्च, यानी बंधु। हाँ, अब सोचिए अगर किसी के जीवन में माता पिता न हो या उनसे दूरी हो, तो मुश्किल वक्त में सबसे पहले कौन काम आता है? अपने भाई बहन, परिवार के लोग। सही।
बंधु बांधव, स्वजन, खून का रिश्ता, ये वो लोग हैं जो बिना किसी मतलब के हमारे सुख दुख में साथ देते हैं। ये एक तरह से सामाजिक सुरक्षा का पहला घेरा है। ईश्वर इस रूप में भी हमारे साथ है। और अगर मान लीजिए बंधु बांधव भी साथ ना हो, ऐसा भी तो होता है कभी कभी। हाँ, होता है। तब प्रार्थना हमें याद दिलाती है, ईश्वर सखा त्वमेव, मित्र के रूप में भी मौजूद है। सखा यानी दोस्त। हाँ, दोस्त। ये वो रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। ये खून का नहीं, भावनाओं का रिश्ता है। एक सच्चा दोस्त वो कमी पूरी कर सकता है जो शायद परिवार की गैर मौजूदगी में महसूस हो। बिना जज किए हमें सुनता है, मुश्किल में साथ देता है। हाँ, यहाँ बंधु और सखा में एक बारीक फर्क है। एक प्राकृतिक है, दूसरा अर्जित। ईश्वर दोनों रूपों में मददगार है। ये क्रम तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। माता, पिता, बंधु, सखा, ये सब मानवीय रिश्ते हो गए। इनके बाद आता है त्वमेव विद्या। विद्या, ज्ञान। हाँ, अब क्रम और भी व्यक्तिगत और अंदरूनी होता जा रहा है। सोचिए, कोई इंसान जीवन में बिल्कुल अकेला पड़ जाए, न माँ बाप, न भाई बंधु, न दोस्त। ऐसी अकेली हालत में उसका सबसे बड़ा सहारा क्या होगा? उसकी विद्या। और यहाँ विद्या का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या? ये ज्ञान है, विवेक है, कौशल है, हुनर है, जीवन को देखने का नजरिया है। वो अंदर की रोशनी जो सही गलत बताती है, मुश्किलों से रास्ता दिखाती है, हमें आत्मनिर्भर बनाती है। मतलब जब बाहर के सारे सहारे छूट जाएं, तब अपना ज्ञान ही भगवान बन जाता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा त्वमेव विद्या। ये आत्मशक्ति का प्रतीक है। वाह, पहले बाहरी सहारे, फिर अंदर की ताकत, रिश्तों से ज्ञान की ओर। ये अपने आप में एक यात्रा है, और इस यात्रा के सबसे आखिर में, आखिरी पायदान पर क्या है? द्रविणम त्वमेव। द्रविणम यानी धन। हाँ, सबसे अंत में। अगर इसे बड़े फलक पर देखें तो ये क्रम हमें सिखाता है कि जीवन में धन का स्थान कहाँ होना चाहिए। सबसे नीचे। प्रार्थना के अनुसार। हाँ, जब व्यक्ति के पास कोई रिश्ता ना बचा हो, कोई साथी ना हो, या तक कि ज्ञान या हुनर भी शायद काम ना आ रहा हो। मतलब एकदम चरम हताशा की स्थिति में। हाँ, उस लाचारी की स्थिति में शायद तब धन कुछ फौरी राहत दे सकता है, भौतिक जरूरतें पूरी कर सकता है, एक बनावटी सुरक्षा दे सकता है। उस आखिरी विकल्प के तौर पर ईश्वर धन के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सबसे आखिर में है। ये विश्लेषण तो सचमुच आंखें खोलने वाला है। मतलब जिन्होंने ये प्रार्थना रची, उन ऋषियों ने कितनी गहरी इंसानी समझ और जीवन के मूल्यों पर सोच विचार करके ये क्रम तय किया होगा। बिल्कुल। माँ का प्यार, पिता का संरक्षण, भाइयों का साथ, दोस्त की भागीदारी, विद्या की अपनी शक्ति, ये सब धन से पहले हैं, उससे कहीं ऊंचे दर्जे पर। ये क्रम बताता है कि जीवन की नींव क्या है और दीवारें और छत क्या है। हाँ, सही कहा। रिश्ते और ज्ञान नींव हैं, धन शायद छत की तरह है। जरूरी है, पर नींव के बिना उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन यहीं पर स्रोत लेख के एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है, जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। क्या सवाल? सवाल ये कि इस सब का मतलब क्या है आज के संदर्भ में। प्रार्थना में जिस द्रविणम यानी धन को सबसे नीचे रखा गया, आज हमारे समाज में, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में वो सबसे ऊपर कैसे पहुंच गया? हाँ, ये विरोधाभास तो है। ऐसा क्यों है कि आज पैसे के लिए माता पिता पीछे छूट जाते हैं, भाई बंधुओं से रिश्ते खराब हो जाते हैं, दोस्ती में दरार आ जाती है, यहाँ तक कि विद्या यानी सही ज्ञान और नैतिक मूल्य वो भी दांव पर लग जाते हैं? यस, ये आज के युग का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम प्रार्थना तो वही करते हैं, लेकिन जीते ठीक उसके उलट है। हाँ, प्रार्थना का क्रम है रिश्ते, ज्ञान, धन, जबकि हमारा आज का अलिखित नियम अक्सर बन गया है धन, बाकी सब कुछ। और इसके नतीजे, क्या हम इसके नतीजों को देख नहीं रहे? देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। समाज में अकेलापन बढ़ रहा है, परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही हैं। लोग बाहर से अमीर होकर भी अंदर से खोखला महसूस कर रहे हैं। रिश्तों की वो गर्मजोशी कम हो रही है। हाँ, क्योंकि हमने द्रविणम को उन रिश्तों से ज्यादा महत्व दे दिया है। जब पैसा ही भगवान बन जाता है तो इंसानी भावनाएं, नैतिक मूल्य वो पीछे छूटने लगते हैं। हाँ, स्रोत लेख भी यही कहता है कि धन जरूरी है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जीवन चलाने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए भी पैसा चाहिए। बिल्कुल चाहिए। लेकिन सवाल प्राथमिकता का है। क्या वो माँ के निस्वार्थ प्यार से बढ़कर है? पिता के संरक्षण से ज्यादा जरूरी है?
भाई के मुश्किल में साथ देने से ज्यादा कीमती है, दोस्त की सच्ची दोस्ती से बढ़कर है, या विद्या के उस प्रकार से ज्यादा अहम है जो हमें इंसान बनाता है? प्रार्थना का जवाब तो बिल्कुल साफ है, नहीं। धन एक साधन है, साध्य नहीं। एक टूल है। हाँ, जीवन को आसान बनाने का एक उपकरण हो सकता है, लेकिन जीवन का मकसद या उसकी बुनियाद नहीं बन सकता। जब हम पैसे को रिश्तों और ज्ञान से ऊपर रखते हैं तो हम अनजाने में ही अपनी जड़ों को काट रहे होते हैं। और वो द्रविणम जिसकी प्रकृति ही बह जाने वाली है, से हम स्थायी आधार बनाने की गलती कर बैठते हैं, जबकि रिश्ते और सच्चा ज्ञान वो तो समय के साथ और मजबूत होते हैं, वो हमें थामते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है जैसे हम वो पुराना ज्ञान भूल गए हैं जो इस सीधी साधी प्रार्थना में छुपा है। हाँ, शायद द्रविणम की जो फौरी चमक दमक है उसे हमने स्थायी मूल्यों से ज्यादा आकर्षक मान लिया है। शायद आज की भागदौड़, ये कंपटीशन, उपभोक्तावादी संस्कृति, इन सब ने हमें शायद ऐसा बना दिया है कि हम बाहरी सफलता को, जिसका एक बड़ा पैमाना पैसा है, अंदरूनी शांति और संतुष्टि से ज्यादा महत्व देने लगे हैं। हाँ, विज्ञापन, मीडिया, सामाजिक दबाव सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लगता है कि पैसा ही सबसे बड़ा देवता है। ये प्रार्थना हमें उस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, याद दिलाती है कि असली खजाना कहाँ है। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकली, अगर उन्हें समेटे तो पहली, द्रविणम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसकी तरल अस्थिर प्रकृति की ओर भी इशारा है, जो उसकी क्षणभंगुरता याद दिलाता है। सही। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, इस प्रार्थना में रिश्तों और मूल्यों का एक साफ वरीयता क्रम है। माता पिता, बंधु, सखा, विद्या, और इन सब के बाद सबसे आखिर में द्रविणम यानी धन। हाँ, ये क्रम जीवन में हमारी असली प्राथमिकताओं के लिए एक टाइमलेस गाइडेंस है, एक तरह का नैतिक और भावनात्मक कंपास। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो इसी चर्चा से निकला है। क्या ऐसा हो सकता है कि द्रविणम यानी धन की यही तरल या अस्थिर प्रकृति, उसका बह जाना, टिक ना पाना, यही वो वजह है जिससे ऋषियों ने उसे मानवीय रिश्तों और आत्मिक ज्ञान जैसे स्थायी गहरे मूल्यों से नीचे रखा? मतलब क्योंकि रिश्ते और ज्ञान समय के साथ बढ़ते हैं पर धन आता जाता रहता है। हाँ, कुछ ऐसा। या फिर दूसरी तरफ से सोचें तो आज के इस भौतिकवादी दबाव के दौर में क्या इस प्राचीन वरीयता क्रम पर जानबूझकर सोचना और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना हमें वो खोया हुआ संतुलन वापस पाने में मदद कर सकता है? मतलब क्या हम सचेत रूप से रिश्तों और ज्ञान को द्रविणम से ऊपर रखने का अभ्यास कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? हाँ, ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है।